श्याम सुंदर चले आ रहे हो। सब कहेंगे श्याम सुंदर जैसे, ये कौन है, बड़ी सुंदर थी। क्योंकि रति और कामदेव बहुत सुंदर हैं। या तो भगवान शंकर की पार्वती सबसे सुंदर है, या फिर ये रति सबसे सुंदर है, और कामदेव सबसे सुंदर है, जो सबका मन जो हरण करते हैं। इसलिए इनको मनमथ भी कहते हैं, कंदर्प भी कहते हैं, मनोज भी कहते हैं। मन में ओज तेज शक्ति यही तो भरते हैं, यही संतान को पैदा करने वाले हैं। तो इतनी सुंदर जोड़ी देख करके रुक्मणी जी कहती है, अब वो एकदम हलचल मच गई रुक्मणी को देख करके, क्योंकि सब जगह ढूंढ मच रही थी, मेरा बेटा कहीं, बेटा मिला ही नहीं था। तो आज देख करके उस बेटे की याद आ गई, छाती में दूध आ गया। उनको देख करके कहते तुम कौन हो, तुम्हें देख करके मेरी छाती में दूध आ गया है। तब रति उनके चरण छूती है कि आप मेरी सास हैं, मैं आपकी पुत्र वधू हैं, या आपके पुत्र हैं। आपका बेटा जब 10 दिन था, उठा कर सारी घटनाएं बताई। बस फिर तो महल में क्या दिवाली की तरह हो रहे। आज घनश्याम का बेटा लौट के आया है, साथ में बहू भी लाया है। अब उनके इस भगवान ने अपने बेटे पोतों सबकी शादी का नंबर आ रहा है। बोलबा के बिहारी सांचे दरबार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद बोलवा के बिहारी लाल साचे। भगवान के सारे बेटों की शादी हो गई। जो जामवंती थी उसके बेटे का नाम था सांब। और जिस समय अभिमन्यु जी और उत्तरा का विराटनगर में, क्योंकि गोपनीय भाव से पांडव 1 साल विराटनगर में रहे थे छिप करके, तो जिस समय उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हो रही थी, इधर ये सांब भी आया हुआ था। और क्योंकि उस विवाह में भीष्म पितामह भी आए थे, दुर्योधन भी आए थे, तो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी आई थी। और लक्ष्मणा को देख करके सांब का मन फिसल गया था, उसने भी उसका हरण कर लिया था। अब जैसा बाप ऐसे बच्चे उसके जैसे बाप हरण करके लाता था, ऐसे संतान भी हरण करके ले आई। और सांब ने लक्ष्मणा का अर्थात उसका दुर्योधन की पुत्री का हरण कर लिया। भगवान कहने लगे, अरे बहू भी लाया तो किसकी आदत आएगी। जिसे मैं अपनी बहन नहीं देना चाहता था, उसकी बेटी तू हर के लिया, लेकिन जब ले आया तो अब हमारे घर की ही एक कुल है, हमारे घर की ये लाज है। तो बड़े शान से भगवान के बेटे, सब बेटों के विवाह हो गए। इनका एक पोता था प्रद्युम्न, जो बड़ा बेटा था, उसके भी बेटा हो गया था, उसका नाम था अनिरुद्ध। इधर जो बाणासुर था, क्योंकि भगवान वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया था, और राजा बलि का जो बेटा था बाणासुर, शोणितपुर राजधानी इसको सौंप दी थी। इसके मन में, बाणासुर के मन में बड़ा क्रोध था। यह युद्ध खंड चल रहा है भागवत महापुराण का, तो उसके मन में बड़ा क्लेश था। ये जो नारायण है ना, नारायण, ये हमारे कुल का बड़ा संहार करते हैं। नारायण ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, नारायण ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्याकश्यप को मारा, और फिर प्रहलाद के खानदान में मैं हूँ, विरोचन मेरा बाप है, प्रहलाद मेरा बाबा है, और देखो मेरे जो पिता हैं उसको भी नारायण ने परास्त किया छल से, वामन रूप धारण करके। तब अपने खानदान में कभी भी नारायण का नाम ना लूं और ना लेने दूं, मैं शंकर की भक्ति करूंगा। तो शंकर की भक्ति में लग गया। 1000 वर्ष तक इसने भगवान शंकर की भक्ति की थी। भगवान शंकर प्रकट हो गए, क्या चाहते हो? महाराज अतुलित बल चाहता हूँ, अपने बाप का बदला लेना चाहता था। महाराज अतुलित बल चाहता हूँ। और भगवान शंकर तो मनमोजी हैं, जो चाहे सो दे दे। जैसे शकुनी का बेटा था वृकासुर, उसने भगवान की बहुत पूजा की। भगवान जल्दी भोलेनाथ है ना, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहले क्या चाहते हो? महाराज मैं जिस पर भी हाथ रखूं बस वही भस्म हो जाए। उसके मन में भी दर्द था, मेरा पिता ने सारी उम्र लगा दी पांडव कौरवों को जिताने के लिए, पांडवों ने नाश कर दिया। अब तो भगवान शंकर का भजन करूं, ऐसी शक्ति पालूं, सारे दिनों को भस्म कर दूंगा मैं। तो वृकासुर जो है वरदान मांगता है कि प्रभु जिसको भी, जिसके ऊपर हाथ रखूं, ये कथा इसी में है, इसलिए सुना रही हूँ, इस कथा से अलग नहीं, क्योंकि इतना समय भी नहीं। कहा कि जिसके सिर पे हाथ रखूं बस वही भस्म हो जाए। कहले अच्छा तथास्तु। अब उसने सोचा जिसके सिर पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, पर इसकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए
कि वास्तव में ये वरदान दिया फलीभूत है भी नहीं, खाली कहने को दे दिया। और सांप बाएं अंग में बैठी थी पार्वती, वो बड़ी सुंदर थी, पार्वती पे मन आ गया, कह ये बहुत बढ़िया वरदान रहेगा, परीक्षा भी हो जाएगी, एक काम बन जाएगा, शंकर भस्म हो जाएगा, पार्वती मेरी हो जाएगी, पर शंकर के सिर पर हाथ रख दूं। कह रहे महाराज आपने वरदान दिया फलीभूत भी है कि नहीं किया? हाँ बिल्कुल, कि परीक्षा करके देख लो, कि हाथ देख लो, कि लो फिर आपके ऊपर ही रखूं। और भगवान शंकर की तरफ दौड़ा और भगवान शंकर भागे, भाई मेरे सिर पे हाथ रखा, भसा भगवान कभी इधर जाए कभी उधर जाए कभी उधर जाए, चारों तरफ भगवान भागते फिर रहे, वरकासुर पीछे पीछे पीछे। भगवान थक गए, नारायण को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। कहले ओ धड़ दानी, इतने भी दानी मत बना करो कि इस तरह के वरदान मत दिया करो, खुद ही अपनी जान आफत में डाल लेते हो। भगवान नारायण ने फिर मोहिनी का रूप धारण किया, मोहिनी छम 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 करते नाचती आ रही है। जितने भी असुर हैं ये छम छम पे बड़ी इनका दम निकलता है, बस छम छम करते ही। तो भगवान शंकर की तरफ से चित्त हटा, मोहिनी पे गया और वो नाच रही थी, आहा कितना सुंदर नाच रहे। जैसे वो थिरक रही थी, उनके उसको देख देख कर ये भी थिरकने लगे। मोहिनी कभी ऐसे करती, कभी ऐसे करती, कभी ऐसे करती, कभी ऐसे करती, कभी यूं करती, कभी यूं करती। करते करते मोहिनी ने यूं किया और वरकासुर ने भी यूं किया और अपने आप ही भस्म हो गए। बोल बाके ये भस्मासुर, इसका नाम तब पड़ा, पहले वृत्तासुर था। और भगवान जिस गुफा में छुप के बैठे थे, ये इधर जम्मू की तरफ पड़ती है ये। हम भी गए थे वहां पर देखने के लिए। वहां अब भगवान शिवलिंग के रूप में, बोलो बाके। तो शंकर जी ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब इस बाणासुर ने 1000 वर्ष तक के लिए तपस्या की। भगवान रिझ गए, कहले क्या चाहते हो? भगवान 1000 भुजाएं दे दो। कहले क्या करोगे इतनी भुजाओं का? रोटी तुम्हें नहीं बनानी पड़ती, काम धंधा तुम्हें नहीं करना पड़ता, मुंह चलाना पड़ता है, सेना सारे काम करती है, 2 भुजाएं भी आराम पाती है, 1000 भुजाओं को क्या करोगे? महाराज 1000 भुजा, 2 भुजा में 2 भुजाओं जितना बल, 1000 भुजा में 1000 भुजाएं जितना बल, पृथ्वी पे 1000 भुजाएं अब किसी की है ही नहीं। यह तो सहस्त्रबाहु अर्जुन की थी, वो परशुराम ने मार गिराया था। अब तो बस मैं रहूंगा, सब मुझसे डरेंगे। बस अतुलित बल का धाम बना दो, मुझे 1000 भुजा में बल भर दो बेशुमार, जिसको भी मैं युद्ध में चाहूं उसको परास्त कर दो। भगवान का तथास्तु। भगवान शंकर फिर कैलाश पर्वत पर आ गए। अब हर कोई भगवान हो, चाहे ब्रह्मा चाहे विष्णु चाहे मैं, सब भक्ति के अधीन है, सब प्रेम के अधीन है। आप भी प्रेम के अधीन हो। जो आपसे प्रिय बोलेगा उसको तो आप 4 पाई दोगे बैठने के लिए, जो आपसे कड़वा बोलेगा दरवाजा बंद कर लो, कहते है नहीं। भाई जो नफरत करे बोला क्यों बुलाओगे? हर कोई प्रेम के आते, हर कोई प्रेम चाहता है। राम राम जी उससे करोगे जो आपके दिल को अच्छा लगता है, नहीं तो दुआ सलाम भी चली जाती है। तो बाणासुर ने क्या किया कि और प्रसन्न करो भगवान को, 1000 भुजाओं में 1000 वाद्य ले लिए। किसी में बांसुरी, किसी में डमरू, किसी में तबला, किसी में हारमोनियम, किसी में ढोलक, किसी में मंजीरा, किसी में वो सारंगी, किसी में 1000 वाद्य ले लिए भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न नाद जो बजाए। और भगवान शंकर तो नाद प्रेमी है। जिस समय जालंधर का युद्ध चल रहा था, जालंधर से वो परास्त नहीं होते, वो जालंधर को परास्त नहीं कर पा रहे थे, और जालंधर जल्दी युद्ध खत्म करना चाहता था। तो जालंधर ने वह नाद बजाया था। उस नाद को सुनकर भगवान शंकर इतने नाद प्रेमी है कि युद्ध में समाधि लग गई थी। अब जब इसने नाद बजाया, भिन्न भिन्न नाद बजाए 1000 भुजाओं से, भगवान नाद प्रेमी है। ओमकार नाद इन्हें के हृदय से प्रकट हुआ है। ओमकार में सारे स्वर व्यंजन है, सारे मंत्र ऋचाएं, वेद 7 उपनिषद सब भगवान के डमरू में, और डमरू की धुन भगवान की लहर में, और भगवान के सारे लहर की धुन ओमकार में। इसलिए ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। ओम नाम से सारे शब्द हैं, इसलिए जितने भी हमारे वैदिक मंत्र हैं सब मंत्र के आगे ओम लगता है। जिस मंत्र के आगे ओम नहीं वो मंत्र नहीं, वो तो ध्वनि तो हो सकता है पर मंत्र नहीं हो सकता है। जब इतने सारे हाय मतलब कुछ हो जाता है, लहर से मच रही अंदर। चलो वो कर लो 2 मिनट, अभी करते हो जरा, तुम करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे।